दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गोरेगांव पंचायत समिति कार्यालय की। अब विगत कुछ दिनों के पहले आपने देखा होगा गोंदिया जिले में सभापति उपसभापति के चुनाव हो चुके हैं। जो 2.5 साल का कार्यकाल रहता है वह 2.5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत समिति के सभापति उपसभापति के चुनाव हो गए। अब चुनाव होने के बाद में एक ठीक आढावा बैठक ली जाती है, जिसमें सरपंच, वैसे तालुका कृषि अधिकारी, गढ़ विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, गृह अभियंता कर्मचारी, ऐसे जो है पंचायत समिति के संपूर्ण जो कर्मचारी अधिकारी जो रहते हैं वह सभा में मौजूद रहते हैं। अब उस सभा के जो अध्यक्ष रहते हैं पंचायत समिति के उपसभापति रामेश्वर महारवाड़े। और इसी बात को लेकर हमने उनसे कई सारे सवाल जवाब किए। आज का जो है सभा का उद्देश्य क्या था, सभा रखने की वजह क्या थी, और सभा जब रखी गई तो सभा में क्या हुआ। अब सभा की बात आती है, सभा की बात आने के बाद में जो है उस सभा के अध्यक्ष रहते हैं पंचायत समिति के, जो है आज की जो आढावा बैठक रहती है उस सभा के अध्यक्ष रहते हैं उपसभापति रामेश्वर महारवाड़े। इनसे हम पूछते हैं तो उनका कहना आता है कि कई सारे जो विकास काम है या सरपंच जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें कई सारे विकास कामों में अड़चनें आती है, ग्राम पंचायत स्तर पे क्या अड़चनें आती है, या अन्य कामों में जो है गांव लेवल पर जो जनता को अड़चन आती है और समस्याएं आती है, तो समस्या आने की वजह क्या रहती है, उसका निराकरण कैसे निकाला जाएगा। फिर ऐसा ही एक सवाल हम करते हैं पंचायत समिति की जो सभापति रहती है महिला चित्ररेखा चौधरी, उनसे भी सवाल करते हैं। आज आप सभा में थे, खैर आज सभा में क्या हुआ, सभा रखने की वजह क्या थी। हमने उनसे सीधा सवाल किए। सीधा सवाल करने के बाद उनका कहना आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता रहती है, हजारों लोगों का नेतृत्व करने वाला एक सरपंच रहता है, घरकुल की समस्या हो या मनरेगा की समस्या हो, ऐसे विभिन्न जो कामों को लेकर जो समस्याएं आती है ग्रामीण क्षेत्र में, एक जनप्रतिनिधि को उससे किस तरीके से सुलझाया जाए और उससे किस तरीके से निपटा जाए, और जनता को जो जो समस्याएं रहती है अपने गांव में, वह समस्या का निराकरण पंचायत समिति के अंतर्गत किस तरीके से निकाला जाएगा और उसका तोड़ क्या है, ऐसी कई सारी बातें रहती है। तो दर्शकों, आप जिस तरीके से स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो कि आज जो है पंचायत समिति कार्यालय के सभागृह में जो है वहाँ पे जो है संबंधित जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, सरपंच है, वह मौजूद है, तालुका कृषि अधिकारी है, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं जो इस सभा के जो आज के सभा के अध्यक्ष थे उपसभापति रामेश्वर महारवाड़े, वैसे पंचायत समिति की जो सभापति है चित्ररेखा चौधरी, उनसे। गोरेगाव पंचायत समिती या सभागृहात पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 77 प्रमाणे तालुक्यातील ग्रामपंचायतच्या सरपंचाची सभा बैठक घेण्याचे अधिकार हे पंचायत समितीच्या उपसभापतीला असतात। आणि आज 2.5-3 वर्ष होत आले तरी आज आतापर्यंत या पंचायत समितीच्या सभागृहात सरपंच आणि उपसभापती आणि सभापती महोदयांची संयुक्त बैठक झाली नाही। तरी आज पहिल्यांदाच आपण या सभागृहात सरपंच आणि उपसभापती, सभापती आणि संपूर्ण पंचायत समितीचा जो तालमेल होता तो तालमेल मिळण्यासाठी एक संयोगाने कसं दोन्हीच्या सरपंच आणि ग्रामपंचायतचे आणि पंचायत समितीचा सहयोग, या संयोजकाने कसं आपल्याला त्या विकास कामांना काही अडचणी असतील, काही घरकुलचा विषय असेल, एमआरजीचा विषय असेल, या विषयाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात आपली सभा ही यशस्वी ठरली। जवळपास 70% सरपंच या सभेला उपस्थित होते। काही कारणास्तव काही सभासद आले नाही तरी सर्व ग्रामपंचायतचे सरपंच संघटनेचे सगळे पदाधिकारी त्या ठिकाणी सभेला उपस्थित होते आणि सगळ्या विषयावर एक साधक बाधक चर्चा घडून आली आणि चर्चेमध्ये असे ठरले की दर 3 महिन्याने या पंचायत समितीच्या सभागृहात सरपंचांची, तालुक्याच्या सर्व सरपंचांची सभा ही घेण्यात येईल आणि त्या सभेतून प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल। गावातल्या ज्या अडीअडचणी असतील त्या पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतच्या समन्वयाने टाकता येईल। यात
असं आज सर्वानुमत असं ठरलंय. GR मध्ये नमूद आहे की सरपंच लोकांची बैठकीच्या अध्यक्ष हे उपसभापती साहेब असतात. त्या उद्देशाने प्रत्येक 3 महिन्यांनी ही बैठक घेण्यात यावी असं असते, परंतु आतापर्यंत अजूनपर्यंत झाली नव्हती. तर आम्हाला ही ग्रामपंचायतचे सरपंच लोक कसं आहे, प्रत्येकच सरपंच पंचायत समितीपर्यंत येत नाही आणि त्यांना सुद्धा स्वतःच्या ग्रामपंचायतच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक अशी सभा आयोजित केली तर खूप चांगलं असतं. आणि ह्या सभेच्या मार्फत त्यांच्या ग्रामपंचायतला जे विषय होते, ज्या समस्या होत्या, त्यांनी अजूनपर्यंत सभापती, उपसभापती किंवा BDO साहेबांच्या लक्षात आणून नव्हत्या दिल्या, त्या त्यांना सांगण्यासाठी खूप सोयीस्कर झाली अशी बैठक ही. आणि ही सभा त्यांच्या मार्फत आणि आमच्याही उद्देशाने आम्हाला सुद्धा ग्रामपंचायतच्या समस्या कळल्या आणि जे पंचायत समिती स्तरावर ज्या सोडविण्यापुरत्या ज्या समस्या आहेत त्या आम्ही पंचायत समितीच्या मार्फत तर सोडविणारच आहोत. आणि ज्या आमच्यापर्यंतच्या नव्हत्या, जिल्हा परिषद पर्यंतच्या होत्या, त्या आम्ही जिल्हा परिषदेला त्यांच्या. दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमाई.